गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन विंग्स। कैसे आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरी डेली ब्लॉग नहीं आ रही थी, बट आज बहुत ये सारे के काम वगैरह जो भी है उसको अरेंजमेंट करने के बाद आज मैं अपने पुराने रूटीन से अपना स्टार्ट की हूँ। मुझे मॉर्निंग में उठना बहुत पसंद है, और अगर मैं मेरा मॉर्निंग का जो 2 स्लॉट है उसमें अगर मेरा पढ़ाई नहीं हो पाता है और अगर मैं नहीं उठ पाती हूँ ना, तो मुझे मेरा पूरा दिन ही अच्छा नहीं जाता है। सो मैं बहुत प्रेफर करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में अपना स्टडी करूँ। और ऐसा नहीं है कि अगर मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा तो मैं पढ़ाई नहीं कर रही होती हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत मेरी पढ़ाई हो रही होती है, बट मैं ब्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग के पीछे नहीं रहती कि मुझे एकदम से डेली अपलोड करना है वीडियो। हाँ, बट फिर भी जो मुझसे जुड़ जाते हैं उनका कमेंट वगैरह रहता है, तो मुझे भी ऐसा रहता है और इससे मेरी भी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। बट क्या है कि थोड़ा सा ना घर के काम को और सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत एक साथ मुश्किल हो जाता है, तो उसमें मैं वीडियो बनाने से ज़्यादा पढ़ाई कर लेना प्रेफर करती हूँ। तो बस यही रीज़न रहता है कि मेरी वीडियो डेली नहीं आ पाती है, बट मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग का लास्ट टाइम भी बहुत मतलब रिक्वेस्ट था वीडियो में कि मैं डेली कंसिस्टेंसी को मेंटेन करूँ अपनी भी, और इसकी वजह से आप लोगों की भी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी, और रियली ये मुझे मेरे लिए भी अच्छी बात है। और मैं यहाँ पर इंग्लिश की वोकेबलरी स्टार्ट कर रही थी। तो अभी क्या है, जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता केवीएस टीआरई 2 का, तो मुझे अभी बहुत कन्फ्यूज़न खुद भी है। और हाँ, रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, अभी ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब रुक जाना है, चलो अब मेरी तैयारी नहीं हुई, मेरी एग्ज़ाम नहीं निकली तो मैं अब कुछ और नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है। अभी मेरे पास जेटेट का भी प्रिपरेशन करने का है, और बीपीएससी टीआरई 4 का भी मैं सोच रही हूँ कि स्टार्ट करूँगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे वोकेबलरी स्टार्ट कर रही थी। और मैंने एक चीज़ और नोटिस किया कि जब एग्ज़ाम एकदम नज़दीक रहता है और उस टाइम पे चाहे हिंदी हो जाए इंग्लिश है, इसका वोकेबलरी आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, बट अगर वोकेबलरी उस टाइम पर लेके बैठते हैं ना पढ़ने के लिए, तो क्या हो जाता है कि एक टाइम पर पूरा याद नहीं रहता, इतने सारे वोकेबलरीज हो जाते हैं, मतलब याद ही नहीं रहता है। तो इसलिए ना मैं ये गलती अब दोबारा नहीं करूँगी। और ये सब जो ऐसा पोर्शन है कि आप स्किप नहीं कर सकते। किसी भी एग्ज़ाम में देख लो, किसी भी एग्ज़ाम में आप, इवन रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग, किसी में भी देख लो, आपको वोकेबलरी अपना स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। तो मैं वही कर रही हूँ अभी, अपना वोकेबलरी पे कमांड बना रही हूँ। और रहा बात मैथ्स का, तो लास्ट टाइम मेरे मैथ्स में स्पीड की कमी की वजह से मेरे क्वेश्चंस छूटे थे, तो मैं उस पर अभी कमांड बना रही हूँ कि मुझे शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो मेरे एकदम दिमाग में बैठ जाए। इसके लिए मैं एक ही दो मतलब जो भी चैप्टर्स हैं उनको बार बार रिपीट कर रही हूँ। और अभी यहाँ पर मैं एवरेज स्टार्ट की थी, जो कि मैं आदित्य रंजन सर के यूट्यूब वीडियो से कंप्लीट की थी। और इसमें 70-80 क्वेश्चन सर ने करवाए हैं, तो उसको मैं कंप्लीट कर रही थी। और ये मैंने यहाँ पर ना अपना डेट वगैरह लिख लिया है, क्योंकि ना इससे क्या होता है कि मुझे ना समझ आता है। और इससे मुझे एक वीडियो में ये भी मोटिवेशन भी मेरा बना रहता है कि चलो, मुझे आज मैंने इतना कम पढ़ाई किया, एक दिन मैंने बर्बाद किया, चलो मेरी आज की इतनी पढ़ाई हुई है, मेरे लिए ये मतलब सही रहता है। और ये मैं अपने 4 स्लॉट में अपने पढ़ाई को डिवाइड करके पढ़ती हूँ, और ये मुझे बहुत बेनिफिट देता है। ये मैं सामने में अपने रूम में चिपकाने के लिए निकाली थी कि इसको चिपका लूँगी तो मुझे थोड़ा सा एकदम से याद रहे, मतलब कि एकदम से फोकस्ड रहेगा। और ये 4 स्लॉट में मेरे पढ़ाई को करने से ना मुझे बर्डन टाइप का महसूस नहीं होता, और अच्छा खासा मतलब पढ़ाई मैं कर पाती हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि अगर कभी कोई इश्यूज़ हो गए, लाइक कहीं जाना है, किसी कोई आ गए, तो वो अलग रहता है। बट अदरवाइज़ अगर कोई इशू ना रहे तो मैं ये 4 स्लॉट को बहुत अच्छे से अपना डिवाइड करके पढ़ाई कर लेती हूँ। और मुझे अभी वोकेबलरी पर अपना कमांड बनाना है, मैथ्स की स्पीड पे कमांड करना है। तो मैं अभी अपने वीक पोर्शंस को ही अच्छे से कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है, पहले ना मुझे लेट नाइट पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मैं ज़्यादातर शादी से पहले लेट नाइट ही पढ़ती थी, बट मॉर्निंग उठ के मतलब मेरे से हो ही नहीं पाता था। बट अब भी क्या है ना कि अपने कंडीशंस को देखते हुए मैं नाइट में लेट नाइट पढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि फिर अगर लेट नाइट होगा तो फिर मुझे सुबह उठकर लंच वगैरह, टिफ़िन वगैरह प्रिपेयर करना होता है हस्बैंड के लिए, मेरी बेटी के स्कूल के लिए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए खुद में चेंज लाना पड़ता है। और ये मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि मॉर्निंग में उठने को लेके, पहले भी आए हैं, तो वो मैं एक चीज़ तो क्लियर करूँगी कि ये कोई बहुत एकदम ऐसा चीज़ नहीं है कि आप आज चाहो कल, ये थोड़ा सा ना हैबिट का चीज़ होता है। आपके अंदर वो
हैबिट आ जाएगा। एक बार हैबिट आपके बन गई ना मॉर्निंग में उठने की, तो फिर आप खुद ही उठ लोगे। और मॉर्निंग में उठने के लिए ना सबसे जो मेन रीज़न होता है ना, वो आप रात में सही समय पे बेड पे जाओगे ना, आप डेफिनेटली मॉर्निंग में अच्छे टाइम से उठ के अपना पढ़ाई कर लोगे। क्योंकि आपका जो बॉडी है वो 6 घंटे की नींद मांगता ही मांगता है। तो वो आप किसी तरह से अपना थोड़े थोड़े स्लॉट में अगर जैसे पढ़ाई कर रहे हैं उसी तरह से आप थोड़े से नींद को भी एडजस्ट कर लो कि थोड़े से मैं नैप ले लूँगी दोपहर में, फिर थोड़ा सा मैं जल्दी सोऊंगी रात में। आप थोड़े स्क्रीन टाइम कम करो तो हो जाता है, ऐसा नहीं है। और ये थोड़े दिन लगेगा आपको, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हाँ, लेकिन जब आलस आए तो भी आपको ये चीज़ मन में रखना है कि नहीं, मुझे एनी हाउ उठना ही है। तो फिर वो हैबिट में आ जाता है। और इसी तरह से करके मैंने भी अपना हैबिट में डाला है। और जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है, जो मेरा उठने का जो मेन रीज़न रहता है, वो रहता है कि मैं जब सुबह में अलार्म बजता है तो मेरे मन में यही आता है कि अगर मैं अब भी नहीं उठी, अब भी नहीं की ना, तो मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, मुझे फिर पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलेगा और मैं फिर वही किचन में काम करते रह जाऊँगी। बस यही एक रीज़न है जो मेरा मतलब मुझे बहुत मोटिवेट कर देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अब उठना है और अपने रूटीन में लग जाना है। तो यहाँ पर मैं अभी प्रेफर कर रही थी कि मैं जितना जल्दी किचन का काम कंप्लीट कर लूँ। और मैं हमेशा यही करती हूँ कि जब मैं किचन में जाती हूँ तो मेरा मतलब मैं फुल स्पीड में अपने किचन का पूरा काम कंप्लीट करती हूँ। और जितना ज़्यादा काम हो सकता है एक बार में करके ही निकलती हूँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती, मुझे अपने स्टडी के लिए भी टाइम निकालना होता है। और एक हाउसवाइफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो अपने लिए टाइम कैसे निकाले। तो मैं अभी फ़िलहाल वही उसी तरह से मैं अपना थोड़ा थोड़ा टाइम इधर उधर से निकालती हूँ। मुझे एक चीज़ ऐसा लगता है कि ये जो डेली हम लोग यूज़ करते हैं कपड़ा वगैरह, वो जो है ना, वो काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। डेली इतने सारे कपड़े जमा हो जाते हैं, मैं फ़ोल्ड करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है डेली वही काम हो जाता है। तो मतलब थोड़ा सा वो सब काम मैं कैसे छोड़ देती हूँ, जमा करके रखे रहती हूँ। और जब किसी का फ़ोन वगैरह आता है या मुझे अपने इन लॉज़ को या फिर अपने पेरेंट्स को फ़ोन करना होता है, तो मैं बात करते करते वो सारा काम को कंप्लीट करती हूँ। तो इस तरह से ना थोड़े थोड़े जगह से टाइम निकालती हूँ, तब जाके मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है कि मैं अपनी बेटी की भी पढ़ाई को अच्छे से मतलब करवा पाती हूँ। उससे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी वाले चीज़ों के में उसके साथ बैठ के मिलकर करती हूँ, साथ में अपनी पढ़ाई होती है। फिर आपकी वीडियो वगैरह एडिटिंग है, तो वीडियो एडिटिंग में तो मुझे बहुत टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैं तुरंत ही वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और इस वजह से मतलब ठीक है, मतलब मिलाकर मैं थोड़े थोड़े चीज़ों में अपने आप को इतना इंगेज रखी हूँ। हाँ, बट मुझे ये एक चीज़ अच्छा लगता है कि मैं बाहर के ये सब चीज़ अपने खुद के लिए मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, तो मैं बाहर की चीज़ों से जो दूर कट गई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने यही चीज़ सीखा है कि जब आप ना बाहर के आलतू फालतू जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें उन सब से हटोगे ना, तो आप अपने खुद के लिए बहुत समय निकाल पाओगे। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, बट आप जब देखो जितने भी स्क्रॉल करना हो, चाहे किसी से फ़ोन में बात करो, इन सब से हटोगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, टाइम हमारे लिए मिल जाता है। और यहाँ पे मैं इंग्लिश का प्रेपोजिशन स्टार्ट की थी, और इसको मैं पहले ग्रामर के जो सेल्फ नोट है उससे कंप्लीट करने के बाद मैं कॉमन एरर मिरर वाले बुक से कंप्लीट करूँगी। तो मैं इसी तरीके से अपनी पढ़ाई की जर्नी आप लोगों के बीच शेयर करती हूँ। होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो। और अगर मेरे लिए कोई सजेशन भी हो तो आप मुझे कमेंट करना, कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर दूँगी। और मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।